तो तानसेन वेंट टू अकबर कोर्ट इन 1556। तो 1556 में जो है अकबर के दरबार में वो जाता है और जल्दी ही बिकम ए ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, और सबसे ज़्यादा चहीता बन जाता है उसका। तो अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। तो जो अकबर होता है उसको इतना वो पसंद होता है कि उसको कभी दिन में भी बुला लिया करता है गाने सुनने के लिए, कभी रात को बुला लेता है। तो क्विट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि तानसेन की जो प्रैक्टिस जब कर रहा होता था तो वो खुद भी चुपचाप वहाँ चला जाया करता था, खुद महाराज सम्राट। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट, और उसको वो बहुत सारे गिफ्ट भी दिया करता था। सम ऑफ देम कोर्टियर्स बिकम जेलस। तो जो कोर्ट के जो दरबार के कुछ लोग थे वो उससे अब जलने लग गए थे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रुइंड। जब तक अब तानसेन बर्बाद नहीं हो जाता तब तक हमें अब रुकना नहीं चाहिए। तो उन्होंने ये घोषणा की। दे डिक्लेयर्ड वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकत मैन ने ये डिक्लेयर कर दिया था हैंड हैड ए ब्राइट आइडिया। तो उसको एक बहुत तगड़ा आइडिया आया। लेट अस मेक हिम सिंग रागा दीपक। तो क्यों ना हम इससे एक गीत जो होता है रागा दीपक होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति इस राग को गाता है वो खुद ही जलकर भस्म हो जाता है। तो वो सोचता है कि क्यों ना हम उसके रागा दीपक गवाएं तानसेन से, और वो जिस दिन गाएगा उसी दिन उसकी मौत भी हो जाएगी। तो हाउ विल दैट हेल्प अस। तो और लोग पूछते हैं तो इससे हमें क्या मदद होगी अगर वो रागा दीपक गाएगा। तो आस्क्ड अनदर मैन, तो इफ़ रागा दीपक इज़ प्रॉपरली संग, अगर ढंग से अगर इसको आता होगा ना तानसेन को, तो इट मेक्स द एयर सो हॉट। तो ये पूरी हवा को बहुत ज़्यादा गर्म कर देगा। दैट द सिंगर इज़ बर्न टू एशेज। और जो सिंगर है, जो गायक है, वो खुद ही राख में परिवर्तित हो जाएगा। तो तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर। तो जैसे कि तुम जानते हो, मैंने बताया कि तानसेन है जो बहुत अच्छा गायक था। तो इफ़ ही सिंग्स रागा दीपक, अगर वो रागा दीपक गाता है तो ही विल डाई, तो वो मर जाएगा। एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, और उससे हमें छुटकारा भी मिल जाएगा। शौकत मैन वेंट टू अकबर। तो अब क्या होता है, शौकत मैन है जो वो अकबर के पास जाता है और कहता है वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर। वो क्या कहता है, उल्टी बात करता है उससे जाके, सम्राट से कहता है कि हमें नहीं लगता कि जो तानसेन है वो कोई ज़्यादा बड़ा सिंगर है या कोई महान सिंगर है। लेट अस टेस्ट हिम, क्यों ना उसका टेस्ट लिया जाए। टेल हिम टू सिंग ए रागा दीपक। तो उसको राग दीपक गाने को कहा जाए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली। और इस राग को सिर्फ वो ही गा सकते हैं जो वास्तव में महान संगीतकार होते हैं। तो ये बात सुनता है वो सम्राट है जो, तो वो क्या कहता है, ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट। हाँ, वो निश्चय ही गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, और तानसेन कुछ भी गा सकता है। अकबर को पूरा भरोसा होता है। तो अकबर सेड तानसेन वाज अफ्रेड। तो अकबर कहता है, तो तानसेन ये मतलब डरता था, बट कुड नॉट डिसओबे। और उसको कभी भी वो डिसओबे नहीं कर सकता था, यानी उसकी बात को कभी इनकार नहीं कर सकता था। द किंग वेरी वेल माई लॉर्ड। तो वो पूछता है उसी वक्त कि क्या तानसेन तुम गा सकते हो इसको। तो तानसेन डर तो जाता है लेकिन वो मना तो नहीं कर सकता था। वो कहता है कि बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। तो वो कहता है कि मुझे कुछ टाइम दो आप, तो मैं गा दूंगा इस चीज़ को, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तानसेन वेंट होम। तो तानसेन अपने घर जाता है। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी। इससे पहले वो कभी इतना दुखी नहीं हुआ होता है जितना कि इस बार होता है। तो आई कैन सिंग द राग। तो वो कहता है कि मैं गा तो सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ, अपनी बीवी को बोलता है कि मैं गा तो सकता हूँ, बट द हीट इज गिव ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेज। कि ये सिर्फ ना, मैं जब इसे गाऊंगा तो इसे सिर्फ मोमबत्तियाँ और इनको ही नहीं जलाएगा, सब जगह पूरी वातावरण में आग फैल जाएगी और हर कोई इससे जल जाएगा, और मैं भी खुद। तो इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेज, और मैं राख का ढेर बन जाऊंगा। देन ही हैड एन आइडिया। तो उसको एक आइडिया आता है। इफ समवन सिंग्स रागा मेघ, तो वो कहता है कि अगर कोई ना राग मेघ गाएगा तो सेम टाइम पे सिंग इट प्रॉपरली, तो इट विल ब्रिंग रेन। तो उसी वक्त क्या आ जाएगी, रेन आ जाएगी। तो परहैप्स आवर डॉटर, और शायद हमारी बेटियों को, बेटी सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती और सरस्वती को, दोनों को ये आता है और वो ये कर सकती हैं, वो राग में गा सकते हैं।
तो राग मेघ क्या होता है बच्चों, बेसिकली ये जो भी गाता है तो बारिश होने लग जाती है बहुत तेज, ठीक है, और राग दीपक से आग लगने लग जाती है, पूरी वातावरण में आग जैसा माहौल हो जाता है, आग बरसती है मतलब, और राग मेघ से बारिश होती है। तो ही टॉट टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, तो वो कहता है कि तुम दोनों ना ऐसा करना, अपनी बेटी की सहेली को और अपनी बेटी को कहता है कि तुम राग मेघ गाना। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 weeks, तो वो 2 हफ्ते तक उसकी तैयारी करते हैं अच्छे से। तो तानसेन उनसे कहता है कि यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग, तो तुम्हें तब तक इंतज़ार करना है जब तक मोमबत्तियाँ ना जलने लग जाएं, दिए ना जलने लग जाएं, एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, और जैसे ही तुम्हें लगे कि हाँ दिए जल गए हैं और आग लगने लग गई है, तो तुम्हें तुरंत की तुरंत राग मेघ गाना है। तो क्या होता है, द लेजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे, तो उस दिन वो जो होता है महान हस्ती, तो उस दिन पहुंच जाता है और पूरे के पूरे जो शहर के लोग हैं वो वहाँ पर राग दीपक को सुनने के लिए, तानसेन का जो राग दीपक था उसको सुनने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। व्हेन ही बिगेन टू सिंग, जैसे ही उसको शुरू करता है, द एयर बिकम वार्म, तो जो हवा है वो गर्म होने लग जाती है। सून पीपल इन द ऑडियंस वर बाथ इनटू द परस्पिरेशन, तो जल्दी जितने भी लोग थे गर्मी की वजह से पसीना आने लग जाता है सबको। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड, और जितनी भी पत्तियाँ होती हैं पेड़ों की वो सूखने लग जाती हैं और गिरने लग जाती हैं ज़मीन पर। एज द म्यूजिक कंटिन्यू, और जैसे कि गाना चलता रहता है तो बर्ड फेल डेड, तो अब चिड़िया वगैरह जो होती हैं, बर्ड्स होती हैं, वो भी मरने लग जाती हैं बिकॉज ऑफ हीट, गर्मी के कारण। एंड वाटर इन द रिवर बिगन, जो पानी होता है नदियों का वो भी अब उबलने लग जाता है। तो पीपल क्राइड आउट इन द टेरर, तो अब इस भयानक परिस्थिति से लोग अब डरने लग जाते, रोने लग जाते हैं। एंड फ्लेम शॉट्स अप आउट नोवेयर एंड लाइट इन द लैम्प्स, और हर जगह अब क्या होता है, लैम्प्स जल जाते हैं, दिए जल जाते हैं, लाइटें जलने लग जाती है। तो अब क्या करती हैं एट वंस, फिर क्या करती है सरस्वती और रूपवती अपना वो राग मेघ गाना शुरू कर देती हैं। द स्काई क्लाउडेड ओवर, द स्काई क्लाउडेड ओवर, तो ऐसे बादल छाने लग जाते हैं और रेन कम्स डाउन, और बारिश आ जाती है। तानसेन वाज सेव्ड, तो तानसेन तो बच जाता है। द स्टोरी गोज दैट ही वाज वेरी इल, लेकिन इसके बाद वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। एंड अकबर वाज सॉरी दैट, तो अकबर उससे फिर माफ़ी मांगता है उस चीज़ के लिए। एंड ही हैज़ कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, और वो अपने आप को ही उसके कारण बताता है कि भाई ये क्या कारण की वजह से ऐसा हुआ। तो जब उसको ये कारण पता चलता है तो उस आदमी को जो उसका दुश्मन होता है उसको भी वो पनिश करता है, उसको सज़ा देता है। व्हेन तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन ठीक हो जाता है तो द एंटायर सिटी रिजॉइस, तो पूरी का पूरा जो शहर है वो आनंद में, खुशियों में झूम उठता है। तानसेन रिमेंड अकबर कोर्ट सिंगर, लेकिन जो तानसेन है वो बाद में भी अकबर का ही सिंगर रहता है टिल 1585 तक, 1585 तक उसी का वहीं पर गायकी करता है और उसके बाद वो मर जाता है। ही कंपोज सेवरल न्यू राग, उसने इसी प्रकार से कई तरह के राग गाए हैं, बनाए हैं। तानसेन टॉम्ब इज़ इन ग्वालियर, और तानसेन की जो टॉम्ब है वो ग्वालियर में स्थित है। इट इज़ ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर, और ये जो जगह है ये अब उन श्रद्धालुओं के लिए जो म्यूजिक सीखते हैं या म्यूजिक कंपोज करते हैं या म्यूजिशियन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये बहुत अच्छी स्टोरी थी जो तानसेन के ऊपर थी, और यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि बुरा जो चाहने वाले लोग होते हैं ना, वो बुरा करके भी बुरा कुछ नहीं कर पाते, परंतु जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा अपने नाम को कायम कर जाते हैं, यदा सदा के लिए वो अपने गोल्डन वर्ड्स में अपने नाम को इतिहास में दर्ज करा जाते हैं। तो हमें यहाँ पर ये सीख मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में ऐसी ही अच्छाइयों का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को दूसरों के लिए लगाना चाहिए। अपनी खुशी के लिए तो सारी दुनिया जीती है, दूसरों की खुशी के लिए जीना भी एक अच्छा विकल्प है।